हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने भी प्रीवियसली बिहेवियर एनालिसिस की टेक्निक्स को पढ़ लिया था और आज हम देखेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अगेन इन 10 मिनट्स। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में अगर आप एक शब्द देखो प्रोजेक्टिव, तो कभी आपने नोटिस किया है जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो सामने बहुत बड़ी स्क्रीन रखी है पर यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा टाइप्स कुछ लगा हुआ है जिससे एक लाइट एमिट हो रही है जो प्रोजेक्शन कर रहा है। ठीक है, एक लाइट रोशनी डाल रहा है उस सामने सफेद रंग के पर्दे पे जिससे कि आप पूरी मूवी को देख पा रहे हो। तो उस कुछ इसी तरह की टेक्निक्स जो हैं हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी में भी, ताकि एक इंडिविजुअल के दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो प्रोजेक्ट हो पाए और सामने हमारे आ पाए ताकि हम उसका एनालिसिस कर सके। तो बहुत ही सिंपल सी जो परिभाषा है इस पर्टिकुलर टेक्निक की वो इसके वर्ड में ही छुपी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल टूल्स है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यूएबल टूल्स है समझने के लिए कि इंडिविजुअल के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है। तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ लिया होगा, तो सिगमंड फ्रॉइड ने 3 तरह के ब्रेन हमारे माइंड बताए हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो, राइट। तो इसमें से एक होता है अनकॉन्शियस माइंड जो कि आपका आईडी होता है, जिसमें आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बस कुछ है जो आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो वही आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की हेल्प से होता है। तो क्या होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं आपके यहाँ पे अलग अलग टेस्ट को इन्वॉल्व करती हैं ताकि जो भी आपके मन में है वो बाहर निकल करके आ सके। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे एम्बिगियस स्टिमुलाई हो गए जिसको आप नहीं जानते कि आपको किसी सिचुएशन में कैसे ट्रिगर किया जा रहा है, तो उसके लिए आप इंक ब्लॉट टेस्ट जो है उसको यूज कर रहे हो। मल्टीपल टेस्ट के नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पिक्चर का यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको ना क्लियरली देख के पता नहीं लगेगा कि इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला रो रही है, ठीक है, और आपको पिक्चर दिखा दी गई, तो अब वो पिक्चर आप देख के क्या प्रोजेक्ट करते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, वही चीज उस पिक्चर के थ्रू भी आपके सामने आएगा, क्योंकि आप उसका जो भी एक्सप्लेनेशन दोगे उस पिक्चर का वो आपके मन की बात होगी। ठीक है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई पे काम करता है, जो कि डिफाइन नहीं है, बस आपको दिखा दिया, अगर आपको उसको देख के कैसा फील हो रहा है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज है, कोई भी सही और गलत आंसर नहीं होता इन टेक्निक्स में, आपके मन में जो है आप वो चीज बताते हो। ठीक है, और उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या जो है अल्टीमेटली बाद में ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कुछ छुपे हुए एस्पेक्ट होते हैं, क्यों, हिडन तो आएगा ही ना। अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अचेतन मन कहते हैं, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, अगर वो बीच में आएगा तो ऑब्वियसली आपके कुछ छुपे हुए एस्पेक्ट जो है निकल के आएंगे, जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और इन टेक्निक से वो निकल के आ जाते हैं सामने। अब मेजर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट एंड थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये जो रॉर्शैक यहाँ पे टेस्ट है इंक ब्लॉट, आप देख पा रहे हो, ये आपका टेस्ट का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के इंक ब्लॉट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि इंक के छोटे छोटे धब्बे। ठीक है, तो ये जो धब्बे हैं इंक के, ये इंडिविजुअल को, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्टिव टेक्निक को लगा रहे हो, उसको दिखा दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि वो इसमें क्या देख रहा है। लेट्स से कि अगर मैं देखूं तो मुझे एक बटरफ्लाई दिख रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप इसके हिसाब से क्या परसीव करना चाहते हो। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं ना, कि आप जो चीज यहाँ पे इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करोगे वो आपके मेंटल हेल्थ को डिफाइन करेगा, राइट। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ही होती है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसके अंदर आप यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स के बेसिस पे आपकी स्टोरीज बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। पर ये पिक्चर जो होती है थीम बेस्ड होती है, कि एक ही थीम होगी पिक्चर की, कि अगर पूरा दुखी माहौल है तो दुखी दिखाई देगा, खुशी माहौल है तो खुशी ही दिखाई देगा, पर आपके मन में जो है उसमें जो भी चीज चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बहुत ही हैप्पी पिक्चर दिखाया, और आपने उसमें क्या नोटिस किया कि कोने में एक बच्चा खड़ा है जो रो रहा है, तो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं उदास हो। ठीक है, तो इस तरह के पैरामेट्रिक जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं वो लगाए जाते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में। नेक्स्ट आता है रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। ये स्टडी जो है आपकी अल्टीमेटली कुछ इस तरह से होती है कि कार्टूनिक सिनेरियोज आपको दिखाए जाते हैं, और इससे पता लगता है कि अगर कोई इंडिविजुअल परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज की वजह से, तो उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन उसकी कार्टून के डिपिक्शन के अंदर वो बता पाएगा बहुत अच्छे से। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सिनेरियो दिया है जहाँ पे किसी ने
किसी के सर पे मारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिनचैन हम लोग कार्टून देखते थे, तो उसमें शिनचैन की मम्मी उसके सर पे मारती थी, राइट? तो अब उसको मारा, तो उस केस में रिएक्शन क्या होना चाहिए शिनचैन का? मतलब कि थोड़ा-सा ऐसा केस होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, संघर्ष दिखाया जाएगा कि लड़ाई हो सकती है। अब सामने वाला इंडिविजुअल उसमें लड़ाई करना प्रेफ़र करेगा या वो कहेगा कि नहीं, लेट्स मेक इट लाइक इन अ पीसफुल वे, ठीक है? तो पीस बना देगा। तो वो आपका यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल गुस्से वाला है, एग्रेसिव है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो उस चीज़ में एक्शन लेगा। अगर आपको कोई ऐसा पिक्चर या इमेज दिखाया जाता है और फिर उसके रिस्पॉन्स का इंटरप्रिटेशन होता है कि एक उस इंडिविजुअल जिस पे टेस्ट लगाया जा रहा है, उसने अब क्या बोला, जिसको हम रिस्पोंडेंट भी कहते हैं इन टेक्निक्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो, स्कूल इज़, आई लाइक टू, आपको क्या पसंद है? ठीक है, मुझे ये पसंद है। तो आपको आधे सेंटेंसेस यहाँ पे दे दिए जाते हैं और उसको आप पूरा करते हो, ठीक है? जो कि सेंटेंस कंप्लीशन में आता है और इस सेंटेंस कंप्लीशन से ये पता लगता है कि इंडिविजुअल अंदर-अंदर सोच क्या रहा है। लेट्स से कि एक सब आपके पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, माय ग्रेटेस्ट फियर इज़, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? ठीक है? तो ग्रेटेस्ट फियर जो है यहाँ पे आप वही लिखोगे जो आपके मन के अंदर होगा। तो अपना सेंटेंस कंप्लीशन आप उस केस में कर रहे हो। अभी यहाँ पे आपको बहुत ही छोटे-छोटे डिपिक्शंस दिए हुए हैं, बट लेकिन जब हम इसको क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे रैंडमली एक पेन और पेपर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक पर्सन को ड्रॉ करो। लेट्स से किसी ने यहाँ पे बहुत ही हैप्पी पर्सन को ड्रॉ किया है, कोई यहाँ पे हो सकता है कोई रोता हुआ इंसान ड्रॉ करे, कोई हो सकता है कोई डांस करता हुआ ड्रॉ करे, कोई हो सकता है कोई पपी को प्यार करता हुआ करे, या कोई खेलता हुआ हो, कोई डांस कर रहा हो, कोई ड्राइंग बना रहा हो, ठीक है? तो इस तरह के एक ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट से आपका पता लगता है कि आप जो चीजें इमोशनली अभी फील कर रहे हो, उसी को पेपर पे निकालोगे, उतारोगे और ड्रॉ करोगे, और उसी का इंटरप्रिटेशन फिर उसके बाद किसके द्वारा किया जाता है? एक ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, ठीक है? जिससे पता लगता है कि आप यहाँ पे एग्रेशन में हो, डोमिनेंस हो, सबमिसिव हो, ठीक है? आप हैप्पी हो या फिर आप बहुत ही ऑप्टिमिस्ट पर्सन हो, ठीक है? इस तरह के ट्रेट्स आपके पर्सनैलिटी के निकाले जाते हैं। तो हम लोग अभी अपनी जो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने ली है, हमने उसमें कहा ना कि हर कोई वेरी करता है, तो वेरी करता ही है ना, क्योंकि वो वेरिएशंस को ही पता करने के लिए कि लोग अलग कैसे हैं, इस तरह के टेस्ट जो है निकाले गए हैं इसमें। ठीक है? स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या है? इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को ये बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम जिसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको पहचानने में हेल्प करता है आपका प्रोजेक्टिव टेक्नीक। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है और वो ये है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस की तरफ जा सकता है। सब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज़ हर कोई वेरी कर रहा है, हर किसी के अलग-अलग रिस्पॉन्सेज़ हैं। तो हो सकता है कि जो पैरामीटर्स हम लोगों ने सेट करे हो, उससे बाहर निकल के भी कुछ चला जाए, जो कि बहुत स्पेशल केसेज़ में हो जाता है। ठीक है? तो ये थे आपके स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। एप्लीकेशंस क्या है? अगेन क्लिनिकल डायग्नोसिस में मेंटल हेल्थ में काम करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपके डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया है, इनके अंदर प्रिडिक्टिव टेक्निक्स बहुत हेल्प कर पाती हैं। थेरेपी जो कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को रिकवर करने में हेल्प करती है, जो भी उसके अंडरलाइंग इमोशनल इश्यूज़ हैं उनसे, ठीक है? और साथ ही साथ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में भी अल्टीमेटली अप्लाई होता है। जो हम लोग फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊँगी कि कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि जो फ्री विल मेथड है, जो फ्रॉइड ने लगाया है, वो एक्चुअल में आया क्रिमिनल्स के लिए ही था। क्या आपको पता थी ये चीज़? अगर नहीं पता थी, तो इसको फटाफट से पता कर लो और वेट करना मेरी अगली क्लास का, जब मैं आपको फ्रॉइड के बारे में बताऊँगी, जो कि चैप्टर 2 की होगी, आपकी मंडे को मेरे साथ शाम को 4 बजे। ठीक है? तो थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन बीच में मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट अगेन आई विल देखो, अब मैं आपकी गुरु हूँ एक तरह से, वो तो ख़ैर आप मुझे वो पद्धति दोगे। बट जिसने भी माना होगा वो इंडिविजुअल एक गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये सीयूईटी एग्जाम का जो मेरा मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन है, टेस्ट कोच के नाम से, उसको डाउनलोड कर सकता है। इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, प्लीज गाइस गो अहेड एंड स्कैन द क्यूआर कोड और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इसके फ्यूचर बेनिफिट्स बहुत अच्छे से उठा सकें। एस चांद इज नोन फॉर इट्स अमेजिंग कंटेंट एंड ट्रस्ट मी, आपको इस पे बहुत अमेजिंग कंटेंट ही मिलेगा। ठीक है? सो आपके प्रिपरेशन को एस करने में भी हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड अगेन आई वुड से कि होली आने वाली है, तो होली का त्योहार अच्छे से ज़रूर मनाइएगा, बिकॉज़ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम और अपने फेस्टिवल्स के बीच में, नहीं तो कहीं न कहीं हम लोग एक फ्रस्ट्रेशन फ़ील करेंगे, नहीं तो प्रिडिक्टिव टेक्निक्स लगानी पड़ जाएँगी आपके ऊपर, तो बैलेंस ज़रूर करके अपने फेस्टिवल्स को और अपने एग्ज़ाम को करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं जल्दी लाइव क्लास में।